जो नित्य मानव हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, किन्नर हो, नाग हो, पशु हो, पक्षी हो, जल में रहने वाला, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, ऐसा कोई जीव नहीं जिसका मेरे शिव ने कल्याण नहीं किया। भगवान शिव, भगवान शंकर केवल उनको भजने वाला ही नहीं, उनका मंत्र जाप करने वाला ही नहीं, उनका नाम जाप करने वाला ही नहीं, बल्कि जो भगवान शिव के मंत्र का जप कर रहा है, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप भी अगर कोई कर रहा है, या भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेकर अगर कोई जा रहा है, तो भी मेरे शिव उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर देते हैं और उसकी झोली भर देते हैं। ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, भगवान शिव। आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज कब? भगवान शिव केवल जपने वाला, भजने वाला या स्मरण करने वाला है नहीं, बल्कि कोई भजन करने वाला भी अगर निकल कर जाता है, शिव नाम जपने वाला भी अगर निकल कर जाता है, तो शिव उस पर करुणा जरूर करते हैं। पुण्य कर्म किया हो चाहे बेकार कर्म किया हो, पर यदि भूलवश भी उसने अपने जीवन काल में एक बार भी किसी शिव भक्त का, भगवान शंकर की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन भी कर लिया, तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता। आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नजदीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का न रहे, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब साथ छोड़ दे, हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी
बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देव अधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है कौन सा? और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि
33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा? इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए हैं। दोनों भाई पहुंचे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा गया। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए हो, कैसे आना हुआ इस बैकुंठ की पवित्र धरा को? क्यों आए? जैसे ही पूछा लक्ष्मी जी ने तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होता है। वो देवता है कौन सा जिसको कोई पूजन करे तो भी राजी है, पूजन ना करे तो भी राजी है, कोई जल चढ़ाए तो भी राजी है और जल ना चढ़ाए तो भी राजी है, कोई आराधना करे साधना करे तो भी राजी है और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है, कोई उसका जप करे, मंत्र जपे तो भी राजी है और मंत्र ना जपे तो भी राजी है कौन सा? वो है कौन सा? और हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा? भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता है, कौन होगा? किसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजा जी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आप। भोजन करा दाता विधाता ने और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करें। और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो।
भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कहा, बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहां पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले हैं।